जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश में चपरासी बनने लिए भी पेपर देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने लिए कॉलेजियम सिस्टम अपनाया जाता है। ये कॉलेजियम सिस्टम में देश जब आज़ाद हुआ था उस समय ये जो है कानून बनाया गया था, और उस आधार पे जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनका जो है अपॉइंटमेंट होता है। नरेंद्र मोदी सरकार जब 2015 में बनी थी, उसी टाइम पे सबसे पहले जो है नरेंद्र मोदी कॉलेजियम सिस्टम ही बदलना चाहते थे। और नरेंद्र मोदी द्वारा पहला कानून ये था जहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन से पास हुआ बिना रुकावट, बिना विपक्ष के कोई आपत्ति था। कॉलेजियम सिस्टम तो बदलने लिए, उसमें सुधार करने लिए आपत्ति ने जो विपक्ष है उनके द्वारा भी आपत्ति नहीं जताई गई, और ये पहला कानून ऐसा बनकर आया था जो बिना आपत्ति का दोनों सदन से बड़े प्यार से पास हुआ था। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की जो वैधानिक सीट है, वो मतलब वो लोग जो मिलकर इस कानून को असंवैधानिक बता देते हैं और खारिज कर देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब चाहते थे कि कॉलेजियम सिस्टम तो एनजेएसी सिस्टम बनाया जाए। मतलब इसका जो अर्थ है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नरेंद्र मोदी चाहते थे, या आज प्रेजेंट में जो सरकार है या जो पीछे जा चुकी सरकार है, ये लोग चाहते थे कि जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो है उसमें सरकार का भी भूमिका होनी चाहिए। सरकार को भी पता होना चाहिए किस आधार पे किसी न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट होता है। आज आपका बच्चा अगर पूछ ले कि पापा आईएएस कैसे बनते हैं, शायद आप बता लेंगे। इंजीनियर कैसे बनते हैं आप बता लेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा ये पूछे कि पापा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस पे ऐसा अभी कोई आधार ही नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है जिस आधार पे जज का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें पारदर्शिता आ सके, उसमें जो है हर किसी को पता चले कि हाँ ये जज जो है उस लायक थे या इनके अंदर वो काबिलियत थी जो इन्हें जज बनाया जाए। अब आप पूछेंगे कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, तो आप जान लीजिए कॉलेजियम सिस्टम ये होता है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और उनके साथ 4 और जज होते हैं, ये 5 जजों की टीम होती है जो सुप्रीम कोर्ट में अगला जज किन्हें बनाना है उनका नाम जो है देते हैं, और हाई कोर्ट में किस जज को अपॉइंटमेंट करना है उनका नाम वो जो है देते हैं, बताते हैं कि इन्हें जो है इस हाई कोर्ट में बनाना है, जज न्यायाधीश बनाना है। अभी आप कुछ टाइम पीछे अगर जाते हैं, 2 महीना पीछे जाते हैं, तो जस्टिस वर्मा जो थे इनके घर पे 14-15 करोड़ रुपए जो है जल जाता है। उसके बाद भी कॉलेजियम सिस्टम होने की वजह से इनका ट्रांसफर जो है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। आज इन पर जो है कोई जांच पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई, और उसके बाद भी इन्हें जो है वहां भेज दिया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम क्यों बदलने की आवश्यकता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है भाई भतीजावाद। इसमें जो है हम इसे आपको पूरा चीज बता देते हैं। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो तो लेकर चिंताएं जताई गई हैं। आलोचकों का कहना है कि कॉलेजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है, जिससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल सकता है। अब इसमें मैंने पहले ही बोला कि चपरासी बनने लिए आप तो मापदंड की आवश्यकता होती है। आपके अंदर आप एग्जाम देते हैं, आपके अंदर वो चपरासी बनने की काबिलियत है या नहीं है, इस आधार पर आपको चपरासी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई मापदंड की भूमिका नहीं है,
दूसरी चीज हितों का टकराव। यह सुझाव दिया गया है कि कॉलेजियम में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिनके नाम पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे हितों का टकराव हो सकता है। कॉलेजियम का एक सचिवालय होना चाहिए जहां बैठकों का रिकॉर्ड रखा जाए और नियुक्तियों के आधार की जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें जो है इसमें होनी चाहिए। अब जो एनजेएसी का जो नरेंद्र मोदी साहब लाए थे, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें जो है इसका जो उद्देश्य था न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक व्यापक, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना, निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे जो है 16 अक्टूबर 2015 को जो है खारिज कर दिया गया। अब ये मैटर इतना ज्यादा गर्म क्यों है, मैं आखिर क्या मजबूर हुआ कि मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ा। तो अभी हाल ही में एक हमारे वरिष्ठ वकील हैं, इनके द्वारा जो है एक वहाँ पे याचिका पढ़ा जा रहा था, और उस याचिका में उन्होंने जिस प्रकार से पढ़ा तो उस पे जो हमारे प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना जी हैं, इनके द्वारा उन पे क्या टिप्पणी की जाती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसीलिए जो है मुझे लास्ट में इस पे वीडियो बनाना पड़ा, तो मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वरिष्ठ वकील मैथ्यूज निमपुरा हैं, ये एक वरिष्ठ वकील हैं, और याचिका का यह जिक्र कर रहे थे जिसमें न्यायाधीशों का नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। ये चीजें याचिका था, और उसमें जो है जो पुराना कॉलेजियम सिस्टम है उसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ये याचिका ये पढ़ रहे थे। उस पर जो है कॉलेजियम खिलाफ बोल रहे वकील से, जो सीजीआई मतलब जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है, इन्होंने बोला कि संजीव खन्ना ने कहा आप मुझे ना बताएं और ये यहाँ पे भाषण ना दें। और आज एक वरिष्ठ वकील अगर ये चीजें बोलता है तो उन्हें बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे भाषण ना दें। इससे पहले भी जब वाई चंद्रचूड़ जी थे, जब सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके टाइम पे भी ये मामला उठा था, और उस टाइम पे भी उन्होंने भी दिया था ये सामुदायिक भाषण देने का केंद्र नहीं है। और तो इससे पहले भी जब उन्होंने इस बात पर प्रश्न उठाया था और उन्होंने बोला था कि इस कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद जो है ज्यादा होता है, तो उन्होंने उन पे जो है 3 महीने का उन्हें सजा मिला था, और उनका 1 साल के लिए जो है प्रैक्टिस रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उन पे जो जुर्माना लगाया गया था। तो ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो है सुंदरता। आज अगर हमारे जो भी हमारा लोकसभा से कानून पास होता है, जो हर 5 साल पे जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, और वो कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे उसे बोलता है हमारे पास लाओ, हम बताएंगे कानून पास होना है या नहीं होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट होना है, ये चीज भी वही निर्धारित करते हैं कि किस न्यायाधीश को बनाना है, किसे नहीं बनाना है। और इसमें जो है ये जाहिर सी बात है, आपके अनुसार हमारे अनुसार भी ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत होती हैं। अगर आप एक आदमी को न्यायाधीश बना रहे हैं जहां पे हर एक इंसान को न्याय मिलता है, अगर वहां पे आप किसी को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस आदमी के बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो आदमी न्याय देने लायक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलरेडी जो है, मान लीजिए बाई चांस कोई भ्रष्टाचारी जज रहे हो और वो अपने जैसा ही किसी और भ्रष्टाचारी को ले आते हैं यहाँ पे नियुक्त कर दिए हो। अभी जस्टिस वर्मा जो है उनके घर में 15 करोड़ रुपए मिलता है, और उन पे आज भी तो अभी जांच पड़ताल नहीं हो पाई, उसके बाद भी उन्हें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, और पारदर्शिता होने की आवश्यकता भी है। बहरहाल आपका क्या विचार है, आप अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।